की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। प्रतिशतता पर आधारित इस प्रश्न को इस वीडियो सेशन में अत्यंत सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले इसे हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। दिए गए प्रश्न को यदि जनरल फॉर्म में लिखें तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में p% की वृद्धि हो, वृद्धि होती है p% की, तो उसकी चौड़ाई लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इसका उत्तर है चौड़ाई अथवा लंबाई में प्रतिशत कमी बराबर p भागा 100 जोड़ p गुना 100। यहाँ आयत की लंबाई या चौड़ाई में p% की वृद्धि की गई है, तो सवाल यह है कि उसकी चौड़ाई या लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे। तो इसका उत्तर होगा चौड़ाई अथवा लंबाई में प्रतिशत कमी बराबर p भागा 100 जोड़ p गुना 100। अब इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग दिए गए सवाल को हल करना सीखेंगे और साथ ही इस वीडियो में आगे इस फॉर्मूला को डिराइव करना भी सीखेंगे। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा दिया गया प्रश्न है किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। यहाँ आयत की लंबाई में वृद्धि होती है 25% की, तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी हो जाएगी 25 भागा 100 जोड़ 25 गुना 100%। अब इस एक्सप्रेशन को हल करके, सिंप्लीफाई करके हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। आगे 25 भागा 100 जोड़ 25 125 गुना 100%। इसे कटाएं तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 5, तो वैल्यू आ गई 1/5 गुना 100%। फर्दर इसे भी सिंप्लीफाई करें तो यह 5 से 20 बार में कटेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20%। अतः इस दिए गए प्रश्न में चौड़ाई में प्रतिशत कमी होगी 20% की ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब हम लोग इस दिए गए सूत्र को, इस दिए गए फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ हमने मान लिया है कि आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B। अब लंबाई में वृद्धि होती है p% की, तो लंबाई में p% की वृद्धि होने पर जो नई लंबाई है उसे हमने कहा है L न्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी L जोड़ L गुना p बट्टा 100। इसे हम सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को तो यह आ जाएगा L गुना 100 जोड़ p बट्टा 100। हम पुनः मान लेते हैं कि जो नई चौड़ाई है आयत की वह है b न्यू, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इस केस में आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L न्यू गुना B न्यू। L न्यू की वैल्यू हमने ज्ञात किया था L गुना 100 जोड़ p बट्टा 100। इस वैल्यू को L न्यू के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और गुना B न्यू। इस B न्यू की हमें वैल्यू निकालनी है ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, अर्थात आयत की नई चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी b गुना 100 बट्टा 100 जोड़ p। तो चौड़ाई में कमी कितनी होगी। चौड़ाई में कमी हो जाएगी पहले की चौड़ाई और वर्तमान की चौड़ाई यानी नई चौड़ाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी b घटा b गुना 100 बट्टा 100 जोड़ p।
इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा b गुना p बट्टा 100 जोड़ p। चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी कमी बट्टा पहले की चौड़ाई गुना 100%। कमी हमने ज्ञात किया है, चौड़ाई में कमी हो गई है bp बट्टा 100 जोड़ p भागा b गुना 100%। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा p बट्टा 100 जोड़ p गुना 100%, जो कि हमारा दिया गया सूत्र है या फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा। अब आगे ऐसा ही एक सवाल, ऐसा ही एक प्रश्न हम और हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि हो तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। यहाँ आयत की चौड़ाई में वृद्धि की जाती है 40% की। तो प्रश्न है कि लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। तो इसका उत्तर होगा लंबाई में प्रतिशत कमी बराबर 40 भागा 100 जोड़ 40 गुना 100%। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हल करके हम इस दिए गए सवाल का उत्तर ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 भागा 100 जोड़ 40 140 गुना 100%। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। तो 2/7 गुना 100% बराबर 200/7%। और फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 28.4/7%। तो इस प्रश्न में लंबाई में 28.4/7% की कमी की जाएगी, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल पहले जैसा